उसके बाद हम कुछ करेंगे या सोनू सोचेंगे। काका मैं पहले जस्ट खाना खाओ, अपनी जर्नी के थ्रू पहले और खाना अपने खाओ। टॉक के थ्रू इतना ही शेयर करना कमल चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें काका हम कर सकते हैं, मैं है ना? मारूं। हमें बस वो माइंड में खाना थॉट खा को पहले, रखना है और जो बैठ के भगवान बैठ हमको के दे रहा है या जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है उसमें हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के बैठ के, अंदर। पेट मोटा हो यही जाएगा। छोटा सा प्रिंसिपल और एक सिंपल सा प्रिंसिपल मैंने हमेशा फॉलो किया और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बस यही मैं आपके साथ भी जर्नी में शेयर करूँगा। जो हमारी फैमिली है वो फैमिली डॉक्टर्स की है। मेरे डैड भी डॉक्टर हैं, वो लगभग उनको 40 इयर्स हो गए हैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हुए। मेरी यंगर सिस्टर भी डॉक्टर है, वो गुड़गांव में है, मेदांता में, और ब्रदर इन लॉ भी वहीं है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये बिकॉज ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आप सब के सिंह जी की मेंटरशिप में है, वो तो टीचर हैं हमारे। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो सर के अंडर पढ़े हुए हैं उनकी एकेडमी में। सो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमको कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाती है और हम इफ्स एंड बट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को माइंड में रखते हैं और एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी मैं इतना ही कहूँगा आपको कि जब आप कनेक्ट हो ही गए हैं तो आप फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहें, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉन्शियस माइंड हमारा एक्सेप्ट ना भी करे, बट वो कहीं ना कहीं कुछ डीप रूटेड कनेक्शन बनाएगी। और यही जो चीज़ है, यही वो एक पाथवे बनता है जो हमारे और हमारे ड्रीम्स के बीच में एक पैसेज बन जाता है और वहीं से हमारी एक अगेन जर्नी शुरू होती है एवोल्यूशन की। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि इतना कुछ लाइफ में चल रहा था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। अपनी ग्रेजुएशन एमबीबीएस के बाद मैं इस सोच में लटक रहा था कि मैं इंडिया से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्ट्स फिटनेस एंड न्यूट्रिशन उसी में जाना चाहता था, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जाना चाहता था। उस टाइम इंडिया में कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, काके से खाना पर इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहता था बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में चंडीगढ़ में हमारा बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था। तो अब बहुत सारी दुविधाओं के बीच में अचानक से प्लेटफॉर्म पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। रेडी ना होते हुए भी बस इसके पोटेंशियल और बहुत सारे फीचर्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन्होंने एक अजब सी अट्रैक्शन बनाई और वहीं से जर्नी, एक नई जर्नी शुरू हुई एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेस की। मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सारी मैसेज दूंगा, तो आई लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। अनुराग आ गया। एक नहीं रिकॉर्डिंग। इससे आपके सारे वो अपने आप कर लेगा ना। सो बेसिकली जैसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या जैसे आज का मीटिंग भी है, सो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जॉब में भी या अपने प्रोफेशन के साथ भी आज भी कुछ, स्पेशली कोविड सिनेरियो और उसके बाद अपॉर्चुनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। आज से कुछ साल पहले ये सिनेरियो इस तरह से नहीं था। आजकल यंगस्टर्स भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ओपनली प्रेफर करते हैं। वहीं पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप कहीं से भी और कभी भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अदरवाइज अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होता या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी की यूनिकनेस ना होती तो शायद मैं आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता, बिकॉज जस्ट 5 मिनट्स बैक मैं एक इमरजेंसी देख रहा था, है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। आई एम स्पेशली ग्रेटफुल फॉर इट। और अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, अपनी लाइफ जर्नी को एनालाइज करें, अपने पुराने डिसीजंस को एनालाइज करें, तो अगर हम देखें उसमें कभी भी आपने कुछ भी ऐसा लाइफ में अच्छा महत्वपूर्ण करने का डिसीजन लिया था, जो भी आप अभी करंटली कर रहे हैं, तो वो आपके वाई के ऊपर बेस्ड था कि क्यों करना है। अगर हम कोई भी चीज़, है ना, चाहे कोई जॉब हो, कोई प्रोफेशन हो या कुछ भी आपने डिफरेंट करने की सोची हो, अगर आप कैसे होगा और क्या करना होगा, हाउ और व्हाट पे फोकस करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहीं पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा। एक बार एक गांव था, वहां पर एक सेठ जी थे, बहुत ही रिच पर्सन थे। तो बहुत उनके पास ज़मीनें थी। तो उन्होंने एक दिन उनको ख्याल आया कि मैं अपने मुनीम के पास जाता हूँ और उससे मैं अपनी वेल्थ का ना पूरा हिसाब किताब करता हूँ, ये देखने के लिए कि कितनी पीढ़ियों तक जो मैंने वेल्थ एकत्रित करी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी हार्ड वर्क से और मेहनत से पुश्तैनी जायदाद को और मल्टीप्लाई कराया था।
तो अपने मुनीब जी के पास जाते हैं, वो बैठते हैं और उनके मुनीब जी सारा हिसाब किताब चेक करते हैं और चेक करने के बाद उनको कहते हैं कि सेठ जी ऐसा है कि बहुत ज़बरदस्त है आपका, अगर अब आपने जो काम कर दिया है उसके बाद आपकी अगर 7 पुश्तें भी बैठी रहें और वो बैठ के आराम से खा सकती हैं और बहुत ही लग्जूरियस लाइफ लीड कर सकती हैं। तो अब अगेन एक नज़रिया और एक माइंडसेट की बात है। तो ऊपर सेठ जी खुश होने की बजाय ना उल्टा उदास हो गए। उदास पता है किस बात पर हुए? वो उदास हुए कि मेरी 8th जनरेशन का क्या होगा, है ना। तो वहां पर उनकी सोच गई कि 8th जनरेशन का क्या होगा, और वो उल्टा घर आए, सोचते गए और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे उसी सोच के अंदर। तो उनकी वाइफ को बड़ी चिंता हुई और एक दिन उन्होंने पूछा उनसे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, सब कुछ इतना अच्छा है, आप किस सोच में हो, आजकल चुप चुप रहते हो, बात नहीं करते हो। तो वो बताते हैं सारी कहानी कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा भाई। तो वो कहते वो भी परेशान हो गई, वो बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनते। तो एक दिन वहाँ पर कोई योगी, कोई महात्मा उस गांव में आते हैं, तो वो जाती है अपनी समस्या सुनाती है उनको, तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करो बेटा, आप ऐसा करो कि अब सेठ जी को बोलो कि पड़ोस वाले गांव में, मतलब कुछ 2-3 गांव छोड़कर एक बड़ी बंजार सी जगह पर एक बुढ़िया रहती है और वो सिर्फ भिक्षा की खाती है, कि हर रोज वो भिक्षा मांगती है और खाती है। तो वो बहुत दुखी है। अगर वो वहां पर जाकर उसको कई महीनों का अनाज बोरियों में भर के उसको दे दें तो उसकी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उससे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सेठ जी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो कहती है अच्छा बस इतना काम करने से हो जाएगा। तो वो जाके सेठ जी को समझाती है, किसी तरह से वो भी मान जाते हैं और फिर वो इवेंचुअली चले जाते हैं गांव में। वहाँ ढूंढते ढूंढते गांव वालों से पूछकर पहुँचते हैं उस कुटिया में, और जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे, और मैं फलाने गांव का हूँ, ये मेरा नाम है। और फिर वो अपने बंदों को इशारा करते हैं और वो बोरियां चावल की और अनाज की बाकी उनके कुटिया में रखना शुरू करते हैं। तो कहती है अरे अरे रुको 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि भाई आप हर रोज भिक्षा मांगते हो, तो हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि भाई उनकी आप मदद करो, तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तो वो कहती है कि देखो ऐसा है, मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो डेली बेसिस पर मुझे भगवान दे देता है। आज का मैं खाना खा चुकी हूँ और कल की मैं सोचती नहीं, तो आप इसको ले जाओ। वो बहुत जिद करता है कि भी आप रख लो, मेरी भी समस्या सॉल्व होगी। वो समझाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है आप कहीं और जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ले दे के अल्टीमेटली उसको बंदों को बोरियां बाहर निकालनी पड़ती है, और निकलते निकलते वो इतना अंडरस्टैंड करता है कि मुझे 8वीं पीढ़ी की पड़ी है और इसको कल की नहीं पड़ी। तो बस एक सिंपल सा मैसेज वो वहाँ से लेके जाता है कि मैं इतना ओवर एनालाइज क्यों कर रहा हूँ, मैं आज को खुशी से क्यों नहीं ले रहा हूँ और उसके ऊपर मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे ही मैं आपको सिंपली एक मैसेज देना चाहूँगा कि ओवर एनालाइज ना करें, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हम क्या हमको ऑफर हो रहा है ना, हमने कुछ ना कुछ वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ी होंगी जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली। अब आप उसको छोटा लें चाहे बड़ा लें, कैसा भी आप समझ सकते हैं, बट अगर अब आप सुन ही रहे हैं तो आप अपने वाई पर फोकस करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको और बैलेंस करेगी, आपको लाइफ में और फुलफिलमेंट देगी। आपके जो लाइफ का जो ये सर्कल है ना, जिसमें कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, बट कभी ना कभी इनके बीच में बैलेंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्टूडेंट लाइफ में हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक टाइम आता है जब मनी इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे ध्यान से कि जब भी आपके इसमें एक या दो पहलू स्ट्रांग होंगे तो कुछ पहलू कम हो जाएंगे। जब आपके पास पैसा बहुत होगा तो समय कम हो जाएगा, हेल्थ कम हो जाएगी, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बैलेंस स्ट्राइक आउट करने के लिए कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि वो बैलेंस स्ट्राइक आउट हो जाएगा। उसके लिए एक रेगुलर मेहनत, एक ओपन माइंड, एक एक्सेप्टेंस, बहुत सारी उसमें पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपके इस सर्कल को बैलेंस आउट कर सकता है, आपकी नीड्स को बैलेंस आउट कर सकता है, आपको
उस मुकाम तक लेके जा सकता है जहां पर आप एक चॉइस क्रिएट कर दें अपनी लाइफ में कि आपके पास समय भी हो, आपके पास पैसा भी हो, आपके पास अप्रोप्रिएट हेल्थ भी हो, फैमिली की सिक्योरिटी भी हो, रिकॉग्निशन भी हो और आपको घूमने फिरने का भी मौका मिले। इसके लिए अगर आप बहुत सारे आज की डेट में आप स्टडी कर सकते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स हैं, इस बिजनेस के थ्रू आप अपने लीडर्स मेंटर्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं जो आपके अंदर बिलीफ को बढ़ाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब आप देखें कि मैंने आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट किया है जिसमें कि लेफ्ट साइड पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट साइड पर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है जैसे वो मनी अर्न करते हैं, और लेफ्ट साइड में लोग वो हैं जो एक्टिवली मनी अर्न कर रहे हैं, यानी कि डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पे उनको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है तभी वो मनी अर्न कर पाते हैं। राइट साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसेट्स क्रिएट किए हैं या एक टीम को बिल्ड किया है, या अब जो भी उन्होंने एसेट्स क्रिएट किए हैं उसके बेसिस पे वो मनी अर्न करते हैं। उनकी मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ये ज़रूरी है कि उतनी हो तभी आप एक बिजनेस ओनर बनेंगे। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय 8 आवर्स 10 आवर्स वर्क करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड मेरे जैसा बंदा भी 8 से 10 घंटे काम करेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दिन के 15-16 घंटे काम होंगे, पर वही 100 घंटे कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं अगर आप एक टीम को बिल्ड करें या आप एक बिजनेस मॉडल को क्रिएट करें। तो यही कुछ बातें अगर हम अंडरस्टैंड करें तब आपके अंदर एक क्रेज, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि हाँ वाकई में यार आई शुड गो इन द राइट साइड, इट इज़ मेकिंग मच मोर सेंस दैट अगर मैं राइट साइड में रहूँगा तो वो जो स्फेयर्स की बात है या वो जो मेरे सारे ड्रीम्स की बात है वो फुलफिल करने के मेरे पास ज़्यादा बेटर चांस और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो यही आपका एक डिसीजन है कि आप अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने का एक डिसीजन लेते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। उसके बाद सेकेंड चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, बिगेस्ट मार्केट करेंटली कहाँ है। क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है, राइट साइड में जाना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो मेथड 30 साल पहले काम किया था या 30 साल पहले काम किया था, चाहे हमारा कितना ही मन हो कि हम भी वही चीज़ करें, तो ज़रूरी नहीं है कि करंटली वो रिजल्ट्स हमको मिलें, है ना। अब हम अचानक से खुश हो जाएं जोमेटो की सक्सेस देखकर, बाकी चीज़ों को देखकर, तो वो आज सक्सेसफुल सिर्फ 1 या 2 दिन की वजह से या 1 या 2 साल की वजह से नहीं है, वहाँ पर काम लगभग 10-15 साल से चल रहा है। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी सक्सेसेस हुई हैं या जो भी आज ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड जो है वो अगेन उसके ऊपर जिसकी नज़र पहले से पड़ी वो या जिसने बिलीफ लिया उसने वो एक्स्ट्रा माइल जाकर वो उस पर वर्क किया। लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप लेटेस्ट ट्रेंड में बेस्ट ग्रोथ ई कॉमर्स, है ना। कोविड सिनेरियो ने सबको अंडरस्टैंड करा दिया कि जिनका भी ऑनलाइन प्रेजेंस थी अपने काम में वो मेंटेन रहे, या जिन्होंने उसको डाइवर्सिफाई किया या अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंस को अपना शो अप किया, उनका बहुत अमेजिंग ग्रोथ रही, और जो नहीं कर पाए वो टोटली वाइप ऑफ हो गए। और एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, आप हम सब ने देखा कि किराने की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं बंद हुए। एट द सेम टाइम ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस थी, जो डेली नीड्स की हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो वो अगेन रनिंग रहा सारा काम। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये सभी की सभी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो ये बिजनेस मॉडल है वो इन सभी चीज़ों को केटर करता है, और इतना ब्यूटीफुली केटर करता है। जैसे ही आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बिल्कुल अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, और आपके अंदर एक विजन डेवलप होने का एक बहुत मौका, सुनहरा मौका बनेगा, जिसको आप इन्फॉर्मेशन से, राइट एक्शन से बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। ये कुछ डेटाज हैं, रिजल्ट्स हैं, और जिस कॉर्पोरेशन और जिस प्लेटफॉर्म की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये हमको जो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ नन अदर देन बट एमवे इंडिया एंटरप्राइज। वी कैन हैव अ ह्यूज क्लैप फॉर दिस डिजिटली, एंड रीज़न ये है कि ये इतनी जानी मानी कंपनी है, लगभग 60+ ईयर्स का इनकी अपनी लेगेसी चल रही है। दुनिया भर में इस तरह के मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में ये नंबर 1 है। बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी अपनी सेंटर्स हैं। मुझे 4 गोली। इनके 900+ ऑलरेडी रिकॉर्डेड पेटेंट्स हैं, थाउजेंड्स अभी लाइन में लगे हैं, और UNO WHO से सर्टिफाइड है बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो हम सारी बात कर रहे हैं
जो मैंने इससे पहले ट्रेंड्स की बात की, उन सभी चीज़ों में ये केटर कर रही है। ऑलरेडी ह्यूज प्रेजेंस है इंडिया में भी, लगभग ये खाना खाने 22 के बाद ईयर्स में ये इनको ऑलरेडी लगेगा हो ना, गए हैं। ये नहीं तो नथिंग न्यू इन इट, जस्ट दैट ये है कि हो सकता है कि हमारे माइंड में पुराने प्री कंसीव्ड नोशंस हो, या हमने पहले किसी और वे में सुना हो, हमें पता ही ना हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब जो लेटेस्ट एमवे 2.0 जो फेज चल रहा है, उसको आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वाकई में ये सभी ट्रेंड के साथ ट्रेंडी भी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है जो आपको राइट साइड में लेके जा सकता है। एंड उसके लिए आपको एक मेजर करियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं, अपनी 5 जॉब मिनट छोड़ने की और ज़रूरत खा नहीं लूँगी। है, और इतना ह्यूज पोटेंशियल आपको मिल सकता है। मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या इनकम पोटेंशियल्स पर हम हिट कर सकते हैं, और ये रातों रात अगेन नहीं होगा। आपके डिसीजन के बाद आप इट विल बी बैक्ड बाय लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ टीम वर्क एंड लॉट ऑफ एक्शन ऑन योर पार्ट। बट ब्यूटी यही है कि ये सब चीज़ें आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, स्मार्टली कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं, और आपकी मंथली इनकम इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मे बी 1 ईयर 70,000 प्लस एनुअल पैकेज आपका लगभग 8.8 lakhs का हो सकता है। एंड आप इसमें प्लैटिनम बन जाते हैं जब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं एंड आप और लोगों को अपनी वजह से सक्सेसफुल करते हैं, सो दैट आपका बिजनेस भी सिक्योर हो, प्लस आपकी वजह से और लोग भी सिक्योर्ड लाइफ और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। देन यू बिकम एन एमरल्ड एंड देन यू बिकम अ डायमंड विच इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पिन। एक ऐसा सिर्फ पिन भी नहीं है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कि इट्स अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, आपकी हर बात एक स्टेटमेंट होती है, हर बात में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और लाखों लाइफ्स इंस्पायर होती हैं। और आज आप बहुत लकी हैं कि यू हैव अ डायमंड एज योर मेंटर, जो आपके बीच बैठे हैं और आपको हेल्प करने के लिए, आपके लिए यूनिक प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड किया है, और आप इसके थ्रू अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। अपनी एमवे जर्नी को शुरू करने में या आगे बिल्ड करने से पहले एक और स्टेप बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करने का है कि ये पैसे जो हम कमाएंगे, ये एक्चुअली कमाएंगे कैसे। बेसिकली ट्रेडिशनली मार्केटिंग मेथड कुछ इस प्रकार चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो एफएमसीजी का है या हमारी और डेली नीड किसी भी तरह का है, तो वो चाहे हम लेकर दुकान से आते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बट इवेंचुअली बना वो किसी ना किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ही होता है। मैन्युफैक्चरर बनाता है और उसके बाद जॉबर, एडवर्टाइजर, C&F एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए कस्टमर के पास आता है। सो ये ट्रेडिशनल मिडिलमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पैटर्न है जो चल रहा है। यहीं पर जो एमवे का पैटर्न है या डायरेक्ट सेलिंग का जो पैटर्न है, उसमें ये है कि बाकी सबको हम बाईपास करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर इज़ दी एमवे, एंड वहाँ से डायरेक्टली हम लिंकअप होते हैं। आप उसमें एज ए कंज्यूमर लिंक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या यू कैन बी अ पार्टनर एंड यू कैन build your own business, you can start your journey as an entrepreneur from this way। और वो जो मनी मिडिलमैन में जानी है वही रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आपको मिलती है। और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपका, सबसे खास बात यह है कि सभी प्रोडक्ट्स में आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, यानी कि यूज़ करने के बाद विद इन 30 डेज भी आप रिटर्न कर सकते हैं और आपको आपकी मनी रिफंड हो जाती है, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। सबसे पहला हमारा ब्रांड है, दैट इज़ न्यूट्रलाइट। 1934 से ये एग्जिस्टेंट है, और न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो आज की डेट में इनफैक्ट किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ, अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ तो कुछ साल पहले की बात थी, जब हम न्यूट्रलाइट का नाम लेते थे तो लोग न्यूट्रलाइट ज़रूर बोल देते थे कि हाँ वो न्यूट्रलाइट आता है, बट फिर थोड़ा बताना पड़ता था। बट आज की डेट में न्यूट्रलाइट का मतलब कई लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर है, कई लोगों के लिए बच्चों के मल्टीविटामिन्स हैं, या जनरली जो एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोडक्ट मल्टीविटामिन्स का है, उसको लोग न्यूट्रलाइट कहकर सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, बहुत हैविली रिकमेंडेड। इसकी यूनिकनेस क्या है? सबसे खास यूनिक ये बात है कि इनके अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, लगभग 10,000 एकड़्स के अंदर। अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि सीड से सप्लीमेंट, इनफैक्ट सॉइल टू सप्लीमेंट खुद अपनी टेक केयर में रखता है, और इनफैक्ट अपनी फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो कि अगेन लीड गोल्ड सर्टिफाइड फैक्ट्रीज होती है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। मैंने आपके साथ जो स्टोरी शेयर की, मैं भी बहुत ही एनालिटिकल था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर कोई पर्सन जो बहुत लाइफ में पढ़ लिख लेता है तो वो थोड़ा एनालिटिकल तो हो ही जाता है। तो मैं भी बहुत एनालिटिकल था और मैं भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करता था या बातें जानना चाहता था। बट जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे।
कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि इफ़ आई वांट टू अपने न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगर मैं कोई सप्लीमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो न्यूट्रलाइट के अलावा मुझे और कोई प्रोडक्ट समझ ही नहीं लग रहा। और ये बिल्कुल होल्ड ट्रू करती है बात। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में। आयुर्वेदिक सेगमेंट बहुत ही ह्यूज सेगमेंट है अभी भी। फार्मा इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ आ रही है, और इंडिया में ऐसा प्रचलन है कि बहुत सारी चीज़ें, मधुनाशनी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, रूटीन में लोग कंज्यूम करते हैं, त्रिफला। तो उसी में बहुत ही हाई एक ऐसा पीएसपी मॉनिटर के साथ आप ट्रेनिंग्स लेंगे, आप इसके बारे में नॉलेज लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, तो उसके साथ बनाया जाता है। इतनी यूनिक चीज़ है, स्टार्क डिफरेंस है किसी भी और मार्केट के प्रोडक्ट के साथ। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट, सप्लीमेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे एज ए मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके शरीर में जा रहा है, अगर लॉन्ग टर्म पे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो तो कितनी खास बात। तो वो हमको सिक्योर और सेफ फील कराता है, ऐसे ही वो मुझे भी फील कराता है और हमारी फैमिली को कराता है। दैट्स व्हाई वी हेवीली यूज दीज प्रोडक्ट्स एंड रिकमेंड दीज। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, उसी में एम्वे का आर्टिस्ट्री ब्रांड है, विच इज अमंग्स द टॉप 5 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। एटीट्यूड एक ब्रांड है। अगर मैं हर प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में आपसे बात करूं तो उसी में सारा का सारा सेशन ओवर हो जाएगा, तो मैं क्विकली जाऊंगा और मैं इतना ही बोलूँगा कि जिनके थ्रू भी आप कनेक्ट हुए हैं, आप उनके साथ इसके बारे में थोड़ा जानिए, अंडरस्टैंड करें, अगेन अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, बिकॉज नॉलेज विल गिव यू मोर पावर एंड इट विल हेल्प यू कि आप अच्छे से बेटर एक्शन अपना परफॉर्म कर सकें, अपनी ड्रीम जर्नी को फुलफिल कर सकें, है ना। आज ही ये एनर्जी ड्रिंक रीलॉन्च हुई और क्रेजीली विद इन फ्यू मिनट्स ओनली फिनिश भी हो गई। तो ऐसा क्या खास है इस एनर्जी ड्रिंक में मार्केट की एनर्जी ड्रिंक से, है ना। ज़ीरो शुगर, ओनली कैफीन, टॉरिन, ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में उतना साइड इफेक्ट भी नहीं देगी, बट इट इज़ शुगर फ्री। कोई भी ऐसा एनर्जी ड्रिंक मार्केट में नहीं है जो शुगर फ्री हो। तो यूनिक चीज़ें हैं, ज़ीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, फूड की न्यूट्रिशन ऐसे बर्तनों में आप कुक कर सकते हैं। तो हर वो ऐसी चीज़ है जो हर घर की नीड है ना। अर्ली मॉर्निंग हम अगर इतनी सारी चीज़ें कुछ नहीं कर रहे तो टूथपेस्ट तो यूज़ कर ही रहे हैं, दातुन बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। तो कहने का मतलब ये कि हम ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर हम यही स्मार्ट शिफ्ट करें, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं और अपने एक ऐसी चॉइस लें जो कि आपको और आपकी फैमिली को केमिकल फ्री करे, आपके होम को केमिकल फ्री करे, वहीं से आपकी एक जर्नी शुरू हो जाती है। मे बी एज अ कस्टमर ही सही। मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले 5 ईयर्स तक कस्टमर था, जब मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा। इस तरह की मीटिंग पहले डिजिटल नहीं होती थी, फिजिकल होती थी। एंड व्हेन मुझे जब भी वो मेरे फ्रेंड बोलते थे कि भी आप एक बारी मीटिंग अटेंड करो, तो मैं उनको बहुत ही सिंपल और तगड़ा सा बहाना लगा देता होता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं और ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिवली इतना ज़्यादा प्रोग्राम्ड है कि हम उस पर डाउट करते रहते हैं। वहीं पर डोर ओपनर बनते हैं छोटी छोटी चीज़ें, प्रोडक्ट्स जब आप फील करेंगे, आप डिश ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, आपके बर्तन, घर के बर्तन उससे जब साफ़ होंगे, कपड़े जब साफ़ होंगे, आप जब वही यूज्ड पानी को आप अपने प्लांट्स में डालेंगे, आप क्यारियों में डालेंगे, आप खुद देखेंगे कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तब वाकई में आपका यकीन बनेगा कि प्रोडक्ट्स टोटली बायोडिग्रेडेबल। और वहीं से आपकी जर्नी हो सकता है कि आप सीमित करें अपने आप तक, उस नॉलेज को सीमित करें, और हो सकता है आप ये डिसीजन लें कि नहीं, मैं इस नॉलेज से और बहुत सारी फैमिलीज तक लेके जाऊंगा या जाऊंगी और बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बेटर करूंगा। हो सकता है कि आप सिर्फ एक एंड कंज्यूमर बन के रहें, बट यही अगेन एक चॉइस है आपकी कि आप अब सारी जिंदगी कंज्यूमर ही बनकर रहना चाहते हैं या आप एक प्रोज्यूमर बनना चाहते हैं। प्रोज्यूमर वो पर्सन है जो यूज भी करता है और शेयर भी करता है और उसी से स्मार्टली प्रॉफिट्स एंजॉय करता है। और यहाँ पर खास बात यही है कि जस्ट प्रोडक्ट की शेयरिंग से एक स्मॉल इनकम हम एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग उस बिग पोटेंशियल को केटर ही नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग एक पार्ट है और नेटवर्किंग एक पार्ट है, बट उसमें नेटवर्क जो पार्ट है वो दैट इज अ बिग पार्ट, और मार्केटिंग इज अ गुड पार्ट, है ना। आपके लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू बिल्ड अप गुड कस्टमर्स, आप खुद एक अच्छे कस्टमर बने, आपकी फैमिली सर्कल में लोग अच्छे कस्टमर्स बने। बट जैसे ही आप वो शेयर करना शुरू करते हैं तो अब आप एक प्रोज्यूमर बन जाते हैं। ऑलरेडी लेडीज़ बहुत सारी साड़ी वाली बुटीक्स, बहुत कुछ हम प्रमोट करते हैं, है ना, बट उसके प्रॉफिट्स हमको नहीं आते, बहुत सारे लोगों को जाते हैं। बट वही चीज़ अब हम अपने लिए रीचैनलाइज कर सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम, थ्रू दिस मेथड। और वहीं पर बहुत सारी
चीज़ें रोल प्ले कर रही होती है। क्या चीज़ें रोल प्ले कर रही होती है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले वही कर रहा होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड। योग में स्टेट ऑफ माइंड को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि जो हमारे मन की जो स्थिति है ना, दिमाग और मन की जो हमारी स्थिति है, वो जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, मन बड़ा विचलित है, भागता है, स्थिर नहीं होता, वो हम स्टेबल नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ों में हम इंडल्ज करते हैं अपने आप को। तो योग में कहा जाता है कि जैसे एक ड्रंकन मॉन्की की, मतलब कि एक मॉन्की ने, वैसी मॉन्की स्थिर नहीं रहता है ना, स्टेबल नहीं होता, मूव करता रहता है। आप देखते हैं मॉन्की को बिल्कुल स्टेबल बैठे हुए, तो वो पूरा ड्रंक है टोटली। तो ड्रंक मॉन्की कैसे स्टेबल हो सकता है? वो और इधर उधर, और उसको 22 बिच्छुओं ने काट लिया, बिटन बाय 22 स्कॉर्पियंस। तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। तो उस प्रकार मन की स्थिति होती है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसको कंट्रोल करने की बजाय हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करें, है ना। हम जस्ट अपने जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास से रिप्लेस करें, मनी बैक गारंटी को एंजॉय करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम जस्ट चॉइस चूज करते हैं टू बिकम अ प्रोज्यूमर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एविडेंशियल कंपैरिजन है, आपके खुद के सेल्फ यूज से ही होगा, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, मेरे मन में भी था कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। बट जब आप रियल कंपैरिजन देखते हैं, आप कपड़े धोने एसिड जलजन का एक कंपैरिजन देखते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि वो मार्केट के एक सिंपल से डिटर्जेंट से भी आपको उल्टा सस्ता पड़ता है। अगर आप मल्टीविटामिन्स का भी एग्जैक्ट कंपैरिजन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअली इट इज़ नॉट कॉस्टली एट ऑल। बिकॉज हम कंपेयर, आज की डेट में अगर हम बात करें, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, है ना, हम पिछले 1-1.5 साल में हमने सिनेरियो देखा है कि वही सप्लीमेंट, एक सिंपल मल्टीविटामिन जो 1 या 2 रुपए का आता था, उसकी कॉस्ट 7-8 रुपये हो चुकी है, और कोई क्वालिटी में चेंज नहीं हुआ है, ज़बरदस्त नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है फास्ट पेस लाइफ में, तो वहीं पर अगर हम देखते हैं कितना कुछ आपको मिल रहा है, आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो अगेन चॉइस हमारी है कि अब हम बायर बनेंगे, सेलर बनेंगे, बिजनेस बिल्डर बनेंगे। एक छोटा सा ये चार्ट है जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होगी ग्रेजुअली। आपकी जर्नी शुरू होगी फ्रॉम बिकमिंग अ कस्टमर, एंड देन आप अपने सर्कल, सॉफ्ट सर्कल में शेयरिंग करते हुए अपनी टीम को डेवलप करना शुरू करेंगे, एंड छोटी छोटी टर्नओवर जनरेट करेंगे। जिनके साथ आप आए हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपको वो बेटर वे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि एक आपकी जर्नी शुरू होगी जहाँ पर कि आपको CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव से 3% से आपकी जर्नी शुरू होकर 21% के लेवल तक आप जाएंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को फ्यू मंथ्स में कर सकते हैं, चाहे आप सालों अटके रह सकते हैं। वही अगेन आपकी स्टेट ऑफ माइंड की बात है कि आप अपने हर बार सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं या पुरानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर ही चल रहे हैं। हमारा जो माइंड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो, जैसे अभी आप अलर्टली जो चीज़ सुन रहे हैं सब पर, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे कि एक कहावत है कि जो बर्फ़ का जो पहाड़ होता है, आइसबर्ग जो होता है, वो बहुत बड़ा दिखता है। अगर आप शिप पे जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप उसकी इमेजेस देखेंगे, ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, पर वो एक्चुअली पूरे आइसबर्ग की टिप होती है, क्योंकि उससे 1000 गुना बड़ा पहाड़ उस समुंदर के नीचे होता है। तो उसी के साथ कंपेयर किया गया है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो ओनली दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो दिख रहा है, बट उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड है जो आपका रियल डिसीजन मेकर है, या जिसके थ्रू आप एक्चुअली डिसीजंस लेते हैं, जिसके हिसाब से चलते हैं। जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें इवेंचुअली आप क्या करेंगे। आज आप हाँ लेंगे माइंड से, पर 2 घंटे बाद ही 2-3 लोगों से बात करके लगेगा, अरे यार क्या है, ये ऐसे ही है, ये बातें ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने किया था, देखा था। तो जो आपको चीज़ अच्छी लग रही थी वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सबकॉन्शियस को रीट्रेन करें अगर आप रियली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। अदरवाइज जैसे आप हैं वैसे ही आपकी चलेगी। आज आप जो हैं, इट इज़ अ सिंपल रिजल्ट ऑफ व्हाट योर स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज। अगर हम आज उसमें कुछ नहीं कर रहे, देखिए एज इज नो मैटर। आप 20 के हैं, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50, इट डज नॉट मैटर। तो ये ज़रूरी नहीं कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा मतलब है कि ओनली फॉर 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। मेरा ये मतलब है कि हर उस पर्सन के लिए जो आज भी विलिंग टू चेंज, आज भी जो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि यस, लाइफ टाइम में यही चांस मिला, जो हुआ सो हुआ, सो व्हाट, आई शुड मूव ऑन। और अपनी लॉजिकल माइंड को हम एक बार के लिए साइड पे करें और उस सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इतना डालें, वैसी कंपनी के साथ सीक इन करें
जिससे आप अपनी लाइफ में वो जर्नी शुरू कर सकें, वो डिसीजन ले सकें जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। आपकी अपनी फैमिली की टर्नओवर बढ़ती है कुछ सिर्फ कंजम्पशन से, छोटा सा आपको एक प्रॉफिट आता है 1875 रुपये का, पर साल भर में देखें तो 22,000 प्लस की मनी आप अर्न करते हैं। तो एक यंगस्टर के लिए तो बहुत है, एक मोबाइल बाय करने के लिए, आपके भी छोटे मोटे बिल्स केटर करने के लिए जो सालाना आप दे रहे हैं, आपकी कोई कार की इंश्योरेंस है, उसके लिए हेल्पफुल है। तो छोटे से डिसीजन से इतना तो फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, और इतना ही बहुत हो जाता है। अब आप अपने सॉफ्ट सर्कल में चलते हैं और कुछ फैमिलीज को हेल्प करते हैं, आपकी टर्नओवर बढ़ती है, 6,000 प्लस इनकम होती है, एनुअल इनकम इज 80,000 प्लस, विच अगेन इज नॉट स्मॉल। आपके बच्चे की फीस जा सकती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरे साल की चली जाएगी, क्योंकि बिकॉज आजकल बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो, बट इट विल मेक सम डिफरेंस, एटलीस्ट सम डिफरेंस। और अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई, आप आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ, बट नेटवर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा हूँ। हो सकता है इस स्टेट पर पहुँचने में आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, मुझे एग्जैक्ट 15 मंथ्स लगे थे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 मंथ्स तक मैं इस वाली सिचुएशन में था। फर्स्ट मंथ से लेकर 10th मंथ तक मैं इस सिचुएशन में था, नेक्स्ट 4 मंथ्स में मैं इस सिचुएशन में आ गया था। ऑल्दो उस टाइम इतनी इनकम नहीं थी जो आज है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्लान, बहुत सारे आपको इंसेंटिव्स जिनके साथ आप आए हैं, आप अटैच होंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि द अमाउंट ऑफ इनकम विच वी कैन मेक। सिंपल, अगर आपकी टीम में 100 प्लस फैमिलीज हैं और लगभग एवरेज में 10,000 की हर फैमिली टर्नओवर कर रही है या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही है, योर इनकम कैन क्रॉस 1 लाख रुपीज़ मंथली, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। मुझे याद है, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में HCMS में मेडिकल ऑफिसर रह चुका हूँ। तो मेरी मतलब स्टार्टअप सैलरी से 1/4 थी जो मैंने आपको दिखाई है, और उसके लिए मतलब कि बहुत खुशी की बात होती है सरकारी जॉब लग जाए तो, और वो भी डॉक्टर बनने के बाद। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक्सेप्ट ही नहीं करता माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी देखने के बाद कॉन्शियस माइंड देखेगा, अट्रैक्ट करेगा, सबकॉन्शियस माइंड घंटे बाद ही बोलेगा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के थ्रू और बहुत सारी अपनी टीम के थ्रू, अपने मेंटर्स के थ्रू उस अटैचमेंट में चले जाएंगे, तो कमाल का आपको वो बढ़ेगा। एक और मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी में ना रहें। जैसे ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है हर यंगस्टर के साथ। मैं भी, मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ये चीज़ तो मैं 3 महीने में अचीव कर लूँ, 4 महीने में कर लूँ, इट्स वेरी गुड। बट मैं अगेन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टाइम दो एक्सेप्टेंस के लिए, पेशेंस रखो। अगर आप अपने इंटरनल माइंड पर अपने रियल काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको गिफ्ट में मिलेगा। अगर आप सिर्फ रिजल्ट को एक्सपेक्ट करके और रिजल्ट के हिसाब से काम करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बच्चा अपने अचानक से वो 10th, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा IIT में जाए, तो हम उसको अचानक से उसके ऊपर कर लें। उसका बेस पैलेट तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें 10-12 साल लगते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ मंथ्स लगेंगे अपने बेस को तैयार करने में, अपने बिलीफ को डेवलप करने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने में। यहाँ पर अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक आपने ग्लास में पानी डालना है जग में से, और आप एक तरीका है कि ग्लास रखा है, आपको जल्दी है, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, आप रखते हैं फटाफट से जग पूरा उल्टा कर देते हैं, तो इतना पानी तो उसके अंदर नहीं जाएगा जितना बाहर गिर जाएगा। पर दूसरा तरीका क्या है, आप उसमें आराम से डालते हैं, यू पोर इन वाटर बिल्कुल आराम से, तो वो क्या पूरा का पूरा ग्लास फिल हो जाएगा, स्पिल भी नहीं होगा और आपका पानी वेस्ट भी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपके टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इफ़ यू गो पेशेंटली एंड विद द राइट अप्रोच, सो ऑल ऑफ दीज विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड मनी के अलावा इसमें बहुत ही यूनिक फीचर है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मेरी जर्नी में जब मैं एक टाइम स्टक अप हो गया था, तो जो एमवे का यूनिक फीचर है दैट इज ट्रिप्स। आपको एक ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिसमें कि आप अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ, अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं, और ऐसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पे आपको लेके जाते हैं जिसके बारे में सुन के ऐसी एक्साइटमेंट होती थी। आपके बहुत सारे लीडर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, और मज़ा आ जाता है। जैसे एमवे के कुछ पुराने ट्रिप्स हैं, स्विट्ज़रलैंड, कितने लोगों का ड्रीम होता है स्विट्ज़रलैंड जाने का। 2010 में गए,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। हाँ चला और जा, जो लोग सब कनाडा गए बंद कर थे फोन को। वो लोग आपको के सिंह जी बताएंगे, मतलब 10 इयर्स का उनको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था, जिसके लिए पंजाब में तो मतलब बुरा हाल हुआ होता है, लोग 40-40, 50-50 लाख लगाने को रेडी हैं। और आपको करना क्या है, जहाँ से आप एस8 मल्टीविटामिन की गोली लेकर आए हो ना, वो डब्बी लेकर आए हो, वहीं से आपका वीज़ा लगेगा। आपको अपने पासपोर्ट वहीं जमा कराने होते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने दुबई की जर्नी से शुरू किया, थाईलैंड की जर्नी से शुरू किया, पेरिस लेकर गई है एम्बे, सिंगापुर लेकर गई है, और कमाल का एक्सपीरियंस रहा है सारा का सारा। और अगर लेडीज़ की बात करें तो उनका तो ह्यूज ड्रीम होता है घूमने फिरने का। बहुत सारे आदमी बंदे, मैं भी पहले सोचता था कि क्या करना है, ठीक है, बढ़िया लाइफ, संतुष्ट हो जाते हैं हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों से। बट जब चीज़ नहीं हो रही, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा होता, तो हम सोचते हैं कि बढ़िया है, जैसा चल रहा है अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट अगर अगर कुछ करना है तो अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनको आप एंगेज करें, इन्वॉल्व करें। वो बहुत बड़े ड्रीमर्स हैं, उनको जब आप अटैच करेंगे तो आपकी जो जर्नी है इसमें बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप हो सकता है लॉजिकली चल रहे हो, बट ड्रीम कंपोनेंट, इमोशन कंपोनेंट ऐड होते सारी आपकी क्विक फॉरवर्ड जर्नी हो सकती है इसमें। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस है, जहाँ पर आपको आपके सारे सेगमेंट्स पूरे होने का आपको चांस मिलता है। आपको एक सपोर्ट टीम मिलती है, जहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, है ना, जहाँ पर कि नासा के साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड डॉक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं। और मतलब ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी बात करें, सुमीत एंड तान्या बहादुर, जो लेफ्ट साइड में जो है पिक्चर में है, ही इज़ एन आईआईटीएन, और तान्या यूक्रेन से हैं, तो दोनों टॉपर्स थे, अमेरिकन सिटीजन्स हैं, और पिछले 20 सालों से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं विद फुल पैशन इन इंडिया। और बहुत ही ह्यूज बिज़नेस और बहुत ह्यूज टीम है इनकी। आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनको सुन सकते हैं डिजिटल वे में, इनके बारे में पॉडकास्ट इनकी सुन सकते हैं। आपको पता लगेगा कितना कितना विजडम है इनके अंदर, जो आपकी लाइफ के हर स्फेयर पे एक इम्पैक्ट डालेगा। मैंने अपनी जर्नी को देखा है, एज अ स्टूडेंट मैं इस बिज़नेस में आया था। स्टूडेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरी उस टाइम जॉब ही नहीं थी, और बहुत ज़्यादा मैं रिलेट और इंस्पायर होता था सुमीत जी की टॉक से। उसके बाद मेरी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब, फिर मैंने जॉब छोड़ी, क्लिनिक अपना डैड के साथ रन किया, वाइफ के साथ रन कर रहा हूँ, एक फिटनेस सेंटर ओपन किया, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इन सभी आपके इस इफेक्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम में, है ना। आपके हमारे बीच में मांगट साहब हैं, जिन्होंने मतलब कमाल किया हुआ है। सिर्फ चंडीगढ़ पंजाब की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, धूम पाई हुई है ना। और आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, इनको आपने सुना है, मिले हैं आप इनसे, और हमारी लाइफ में बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट है इनका। इनफैक्ट हमारी लाइफ में के सिंह जी, दीना मैम का बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट, जो कि क्योंकि हम मेडिकल लाइन से हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हमने पढ़ाई की है, लर्न किया है, तो एक सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर ट्राई सिटी के अंदर रन करते हुए, ऑलरेडी टॉप टैक्स पेयर होते हुए, अपना घर होते हुए, सब कुछ होते हुए, उसके बाद वाई स्टार्टेड एमबी, और उसके बाद वाई टोटली कमिटेड टू दिस बिजनेस। देयर हैज़ टू बी समथिंग बिग इन इट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट। तो ये अगेन एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। और जस्ट मैं लास्ट में अगेन एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में चल रही होती हैं, बट अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ लाइफ में हर कोई आगे तो बढ़ना चाहता ही है, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहा होता है। तो ऐसे ही एक था, लकड़हारा था, और वो जाता था जंगल में, लकड़ी काट कर आता था, अपना जीवन व्यापन करता था, अपनी लाइफ स्टाइल को लीड करता था, और रोज़ का उसका काम था। इनफैक्ट सदियों से उसकी जनरेशन यही कर रही थी, सब लकड़हारी थे, है ना। जंगल जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, घर में भी उससे खाना बनता था, और उसको बेच के जो भी खाना आता था, वेरी लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो ऐसे ही एक दिन जाते जाते उनको वहाँ पर जंगल में एक सन्यासी मिलता है बंदा, और सन्यासी उससे बातचीत करने लगता है। तो वो बड़ा क्यूरियस होता है कि अच्छा, आप इतने सालों से कर रहे हो, आपकी जनरेशन ये कर रही है। कहता कि आप इसी जंगल में रहे हो हमेशा? कहता हाँ, आते हैं, लकड़ी काटते हैं, बढ़िया। मतलब कि वो खुश था, बहुत खुश था, जैसा चल रहा था वो बहुत खुश था। तो वो कहता कि वो उसके दिमाग में एक सीड डालता है, कहता आपको पता है कि जब आप इस जंगल को पार करोगे, एक नदी आती है, अगर आप उसको पार कर लो, थोड़ा टफ है, अगर आप उसको पार कर लो तो उसके बाद जो जंगल आता है उसमें ना चंदन के पेड़ हैं, अगर उसकी लकड़ी आप बेचोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।
तो वो पहले तो नकार के चला जाता है, फिर आगे जाता है, अपना काम कुम करता है। वो उस दिन थोड़ा जल्दी फ्री हो जाता है, उसको लकड़ी जल्दी कलेक्ट हो जाती है। वो सोचता है कि यार अगर वो सन्यासी सही कह रहा था तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मेहनत करता है थोड़ी सी अपना। वो सोचता है कि अगर मैं लेट हो गया तो घर पे मैसेज कैसे दूंगा, पता चलो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। तो वो चले जाता है, नदी पार करता है डिफ़िकल्टी से, और वहाँ पर वो अपना पहुँच जाता है जंगल में और हैरान होता है, देखता है कि यहाँ तो चंदन के पेड़ सच में हैं। वो काटता है, लकड़ी लेकर आता है और उसको बेचता है, तो उसकी तो मज़े लग जाते हैं। और क्या होता है कि अब उससे जितने पैसे आते हैं तो अब उसको लगभग 1 हफ्ते तक काम पर नहीं जाना पड़ता, 1 वीक की उसकी छुट्टी हो जाती है। तो अब वो हर हफ्ते जाता है और चंदन की लकड़ी काट कर आता है, और ऐसा कई महीनों तक चलता है सिस्टम। तो चलते चलते एक दिन कई महीनों के बाद उसको दोबारा सन्यासी जी मिलते हैं। तो सन्यासी जी को देखकर वो बताता है कि मज़ा आ गया जी, आपने बताया, मेरी तो लाइफ बन गई। अब 5-6 दिन मौज करता हूँ और 1 दिन काम करता हूँ, और घर में सब खुश हैं, पैसे भी आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है। वो कहता है कि अच्छा, कभी आप उस जंगल से आगे गए हो? कहता उसके आगे भी कुछ है? कहता उसके आगे चांदी के पेड़ है, बड़ा कुछ है, आप करोगे मतलब चांदी का सामान मिलेगा आपको, और अगर आप वो बेचोगे तो बड़ा फायदा होगा। तो वो पहले सोचता है छोड़ परे, ये वो कौन मेहनत करेगा, इतनी दूर जाऊंगा, 2 दिन लग जाएंगे, पर फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, करते हैं। वही होता है, चांदी निकलती है वहाँ से और फिर वो लाके बेचता है। अब तो उसकी और मौज, अब कई हफ्तों तक फ्री हो जाता है, महीने तक, 1.5 महीने तक फ्री हो जाता है। ऐसे करते करते कहानी चलती है। फिर सन्यासी जी मिलते हैं कई महीनों के बाद। अब उसको वो सोने का लालच देते हैं, और वो सोना वहाँ से उसको मिलता है आगे जाकर, और उसको लगता है कि और आगे कुछ मिलेगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, और आगे मेरे को कुछ मिलेगा तो खुशी मिलेगी। और उस प्रोसेस में करते करते जी उसका सालों साल निकल जाते हैं और वो बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही बूढ़ा हो जाता है, 70-75 साल का होता है, लाइफ सेट होती है, शहर का सबसे रईस इंसान बन चुका होता है। वो सब कुछ खुश होता है, पर मतलब सब कुछ अच्छा होता है, पर पता नहीं फिर भी वो खुश नहीं होता। और वो जंगल में टहल रहा होता है, जाता है अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए कि मैं आता था यहाँ पर पहले। तो उसको अचानक दोबारा वो सन्यासी जी मिलते हैं। तो वो अगेन बताता है अपनी सारी जर्नी के बारे में, बताता है, सारी बातें बताता है। सन्यासी जी बड़े खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि यार कभी आपने मेरे बारे में नहीं पूछा, है ना, कि इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। कहता हाँ यार, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। वो कहते हैं कि आप पहले ये बताओ कि इतना कुछ अगर मिल रहा था तो आपने क्यों नहीं लिया। कहते हैं कि वो जो सोने वगैरह के बाद जो आता है ना जंगल, कहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। कहते क्या मतलब। कहते हैं कि मैं खुश हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मैं हैप्पी हूँ, और यही मेरी लाइफ को लीड करता है। उसको अचानक से कुछ उसके अंदर कुछ होता है, उसको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, क्या चीज़ अच्छा है। और वो सारी की सारी उसकी लाइफ जर्नी उसके सामने फ्लैश की तरह आती है, और वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली हर कोई चाहता तो हैप्पीनेस ही है, हम खुशी ही चाहते हैं, बट हमें उस जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है। हर कोई इमीडिएटली उस सन्यासी के पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता, है ना। एवरीबडी हैज़ टू लीड दैट जर्नी, और उसी प्रोसेस को हम इंजॉय करते हैं। उस इंसान ने भी वो सारी जर्नी को इंजॉय किया और अपने आप को पुश किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया, अच्छा मिला उससे, उसकी फैमिली ने, उसके सबने सब कुछ इंजॉय किया। तो मैं आपको यही कि बस कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ पैसा ही खुशी देगा। अल्टीमेटली खुशी जो है वो किसी भी चीज़ से मिल सकती है, बट अगर अंदर कोई आग है, अंदर कुछ हम करना चाहते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो देन वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। अल्टीमेट देखो हैप्पीनेस, अल्टीमेट वो तो जहाँ से हमने जर्नी शुरू की वहीं पर है, बट स्टिल ये सारी प्रोसेस हमें मोर वाइज करेगी, हमारे थ्रू पता नहीं कितनी सारी लाइफ्स ट्रांसफॉर्म होगी, और मैनी अचीवमेंट्स एंड बहुत कुछ है जो इसमें आपको मिल सकता है। तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस है अपना खुद का, जो मैंने फील किया, और बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर जो फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना टॉक को एंड करता हूँ, एंड आई विल अगेन go back to the host. So thank you very much for patient listening, and back to the host. Okay, thank you, Dr. Aman. Thank you very much for sharing your wisdom with all of us. बहुत कुछ हमने सीखा, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से दोबारा से थैंक्स करें डॉक्टर अमन का। और अब हम चलते हैं उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, रिकग्निशन पार्ट को। तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे 15-18% ब्रॉन्ज। नाउ